जब दो संस्कृतियां मिलती हैं, खासकर जब एक विजेता हो और दूसरी हारी हुई, तो अक्सर एक सीधी सी तस्वीर बनती है कि विजेता अपनी हर चीज हारी हुई संस्कृति पर थोप देता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? बिल्कुल, यही एक आम धारणा है। लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ? वो बताते हैं कि जब तुर्क और अफगान भारत आए तो बेशक वो अपने साथ ईरान और मध्य एशिया से नए विचार और तरीके लेकर आए, पर यहाँ बसने के बाद भारत की जमीन और यहाँ के लोगों ने भी उन्हें बदलना शुरू कर दिया। तो ये एक दो तरफा लेन देन था। हाँ, एक बहुत दिलचस्प दो तरफा लेन देन। ये सिर्फ एक संस्कृति का दूसरी पर हावी होना नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें दोनों तरफ से विचारों का, प्रथाओं का संगम हो रहा था। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें उस दौर के समाज के ढांचे को देखना होगा। सही बात है। समाज उस समय मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा हुआ था। 4 हिस्से? हाँ, सबसे ऊपर अभिजात वर्ग, फिर पुरोहित, उसके बाद शहरों में रहने वाले लोग और आखिर में विशाल ग्रामीण आबादी यानी किसान। अच्छा। हर समूह की अपनी एक अलग दुनिया थी, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। बिल्कुल। तो आज हम इसी ताने बाने की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत काल में समाज का जीवन कैसा था, उनकी दुनिया कैसे दिखती थी और कैसे पुराने और नए विचारों के मिलने से एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए इस सामाजिक पिरामिड में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, अभिजात वर्ग से। इसमें कौन लोग थे और उनकी जिंदगी कैसी थी? अभिजात वर्ग ही शासक वर्ग था। इसमें सुल्तान, उसके अमीर नोबल्स और हिंदू राजकुमार और बड़े जमींदार शामिल थे। यानी सत्ता और दौलत इन्हीं के हाथों में थी। हाँ, और ये लोग, खासकर दिल्ली के दरबार से जुड़े लोग, बड़ी शान शौकत और वैभव से रहते थे। तो एक सुल्तान के लिए गद्दी पर बैठना सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपनी सत्ता को स्थापित भी करना होता था। इसके क्या तरीके थे? मुझे पता चला है कि खुतबा और सिक्के इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। असल में ये सिर्फ रस्में नहीं थी, बल्कि सत्ता के शक्तिशाली प्रतीक थे। प्रतीक कैसे? देखिए, खुतबा जुमे की नमाज के दौरान दिया जाने वाला उपदेश होता है। उसमें नए सुल्तान का नाम शामिल करना एक तरह की सार्वजनिक घोषणा थी कि अब इस इलाके का शासक कौन है। अच्छा, तो ये पूरे समाज के लिए एक ऐलान था। हाँ, और सिक्के तो मानो अधिकार की चलती फिरती मुहर थे। जब किसी सुल्तान के नाम का सिक्का बाजार में चलता था तो ये हर आम और खास तक के संदेश पहुंचाता था कि सत्ता बदल गई है। तो ये एक तरह का मास कम्युनिकेशन था उस जमाने का, कह सकते हैं। दरबार की भी बहुत भव्यता होती थी, है ना? सुल्तान के आसपास का माहौल काफी औपचारिक और नियमों से बंधा होता था। हाँ, और ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन था। मतलब एक बड़ा घराना, हजारों अफसर, नौकर और गुलाम, ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते थे जिससे सुल्तान का दबदबा और नियंत्रण साफ झलकता था। और दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग भी सुल्तान की इसी जीवन शैली की नकल करने की कोशिश करते थे। हाँ, बिल्कुल, और इसी से समाज के ऊपरी तबके में विलासिता और शान शौकत की एक संस्कृति बन गई। इस पूरी राजनीतिक और शाही व्यवस्था को एक धार्मिक आधार भी जरूर मिलता होगा। तो इस ताकत के खेल में पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मण और उलेमा कहाँ फिट होते थे? वो इस ढांचे का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। उन्हें धर्म के शिक्षक और शासकों के सलाहकार के तौर पर देखा जाता था और उनका समाज पर काफी प्रभाव था। तो सुल्तान भी उनका सम्मान करते होंगे? हाँ, सुल्तान अक्सर महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का सम्मान करते और उन्हें गुजारे के लिए जमीनें देते थे। ठीक इसी तरह का संरक्षण उलेमा को भी मिलता था। अच्छा। और इसी संरक्षण की वजह से हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृतियों की ज्ञान केंद्रों को फलने फूलने में मदद मिली। लेकिन जब धर्मगुरु सत्ता और दौलत के इतने करीब आ जाएं, तो अक्सर एक समस्या पैदा होती है। क्या आम लोगों में उनके खिलाफ कोई असंतोष भी था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब धार्मिक नेताओं को जमीन और राजनीतिक ताकत मिलने लगती है तो आम लोगों को अक्सर यह महसूस होता है कि वे अपने आध्यात्मिक रास्ते से भटक गए हैं और दुनियादारी में ज्यादा उलझ गए हैं। बिल्कुल। उस दौर में भी हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में कुछ लोग पुरोहितों के इस व्यवहार से नाखुश थे। तो क्या आप ये कह रही हैं कि सुल्तानों द्वारा धर्म को दिया गया संरक्षण ही एक तरह से उस धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह का कारण बन गया? ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। ठीक यही हुआ। जब धर्म, दौलत और सत्ता से जुड़ जाता है तो एक आध्यात्मिक खालीपन पैदा होता है। लोग ईश्वर के साथ एक ज्यादा व्यक्तिगत और कम भौतिकवादी रिश्ता खोजने लगते हैं। और इसी खालीपन को भरने के लिए
इसी खालीपन को भरने के लिए सूफी और भक्ति जैसे आंदोलनों का उदय हुआ, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए अब उस विलासिता की संस्कृति पर वापस आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। अमीरों के लिए रेशम और जरी के कपड़े कोई तो बना रहा होगा। जरूर। ये हमें शहरों की ओर ले जाता है। सल्तनत काल में शहरों का जीवन कैसा था? व्यापार के बढ़ने से उस दौर में कई नए शहर बसे और पुराने शहर और बड़े हो गए। इन शहरों में मुख्य रूप से व्यापारी, सौदागर और कारीगर रहते थे। और अधिकारी वर्ग भी? जाहिर है, कुछ अमीर और सरकारी अधिकारी भी वहां रहते थे। चूंकि ये शहर प्रशासनिक और सैन्य केंद्र भी थे, तो वहां अफसरों और सैनिकों की भी एक बड़ी आबादी रहती थी। कारीगरों की दुनिया खास तौर पर दिलचस्प लगती है। वे अपने काम के हिसाब से अलग अलग मोहल्लों में रहते थे, है ना? हाँ, जैसे जुलाहों का मोहल्ला अलग, सुनारों का अलग। अच्छा। और ये शहरी जीवन की एक बड़ी खासियत थी, जिससे कुशल कारीगरी के केंद्र बन गए। आज भी कई पुराने शहरों में आपको ऐसे मोहल्ले मिल जाएंगे जिनके नाम उन कारीगरों के नाम पर है जो कभी वहां रहते थे। और ये कारीगर बनाते क्या थे? ये कारीगर अमीरों के लिए विलासिता का सामान तो बनाते ही थे, साथ ही मिट्टी के बर्तन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी तैयार करते थे। सुल्तानों द्वारा चलाए जाने वाले कारखानों का भी जिक्र मिलता है जहां गुलामों से काम कराया जाता था। ये सुनकर आज के जमाने की फैक्ट्री जैसा कुछ लगता है। हाँ, लेकिन कारखाना शब्द का मतलब यहाँ बड़ी कार्यशाला है, आज की फैक्ट्री नहीं। ये सरकारी वर्कशॉप्स थीं। क्या बनता था इन वर्कशॉप्स में? शाही घरागे और सेना के लिए जरूरी सामान, कपड़ों से लेकर हथियारों तक। ये उस समय के राज्य नियंत्रित उत्पादन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इनका बनाया सामान बस शाही घराने तक ही सीमित नहीं था? नहीं, इनका बनाया सामान देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों तक भी जाता था, जो व्यापार की रीढ़ था। तो ये तो हुई शहरों की बात, जहां इतना कुछ नया हो रहा था। लेकिन उस विशाल आबादी का क्या जो गांवों में रहती थी? क्या सल्तनत की स्थापना से किसानों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया? ज्यादातर नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। तुर्कों और अफगानों द्वारा लाए गए बदलाव ज्यादातर समाज के ऊपरी तबके तक ही सीमित थे। अच्छा। हाँ, गांव में जीवन का तरीका और सामाजिक ढांचा काफी हद तक वैसा ही बना रहा जैसा सदियों से चला आ रहा था। इसका मतलब है कि जाति व्यवस्था की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। जाति व्यवस्था समाज का एक बेहद अहम हिस्सा बनी रही। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के बाद भी? हाँ, यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, वे भी अक्सर अपनी पुरानी जाति को याद रखते थे और शादी ब्याह के मामलों में उन्हीं नियमों का पालन करते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मेलजोल हुआ ही ना हो। जब दो समुदाय इतने लंबे समय तक साथ रहते हैं तो विचारों और रिवाजों का लेन देन तो होता ही है। हुआ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। तुर्कों, अफगानों और इस्लाम में परिवर्तित हुए भारतीयों के बीच काफी अंतर्विवाह हुए। और इसी वजह से धीरे धीरे रीति रिवाजों, पहनावे और सोच का आदान प्रदान हुआ। समय के साथ कई मुस्लिम रिवाज हिंदू जीवन का हिस्सा बन गए और कई हिंदू रीति रिवाज मुस्लिम समाज में अपना लिए गए। और इसी संगम से एक अनूठी भारतीय इस्लामी संस्कृति ने जन्म लिया। बिल्कुल। चलिए अब अर्थव्यवस्था पर और गहरी नजर डालते हैं। हमने कारीगरों और उनके बनाए सामान की बात की। ये सामान लोगों तक पहुंचता कैसे था? व्यापार का नेटवर्क कैसा था? हर शहर में एक बड़ा बाजार होता था और बड़े बड़े मेले भी लगते थे। कुछ खास व्यापारिक समुदाय थे, जैसे बनिया और मुल्तानी। ये लोग बहुत उद्यमी थे ना? बहुत ज्यादा। ये लोग व्यापार के लिए दक्षिण में मालाबार तट तक का सफर करते थे। और फिर बंजारे थे। बंजारे, वो तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हाँ, वो अपने बड़े बड़े कारवां में अनाज और दूसरा सामान एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचाते थे। एक तरह से वे उस दौर की सप्लाई चेन की रीढ़ थे। और इस व्यापार का पैमाना कितना बड़ा था? इसका अंदाजा इब्न बतूता के दिल्ली के वर्णन से मिलता है। वो दिल्ली को दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक बताता है। वो असल में एक तरह का ग्लोबल हब देख रहा था, एक मध्ययुगीन लंदन या सिंगापुर। ऐसा क्या देख रहा था वो दिल्ली के बाजारों में? दिल्ली के बाजारों में देश भर से आया सफेद चावल, कन्नौज से चीनी, दोआब से गेहूं, दक्षिण से रेशम और सूती कपड़े, धातु का सामान, गहने, हाथी दांत, मतलब सब कुछ मिलता था। और विदेशी माल भी? हाँ, इतना ही नहीं, अरब, पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया और चीन से भी माल आता था। खास तौर पर बंगाल,
चीन के साथ व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये एक बेहद जीवंत और जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। इतने बड़े पैमाने पर व्यापार चलाने के लिए सिर्फ चीजों का लेन देन तो काफी नहीं होगा, एक मजबूत और मानक मुद्रा की जरूरत तो पड़ी होगी। निश्चित रूप से। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, सिक्कों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा। बड़ी संख्या में सिक्के ढाले और जारी किए गए। और इनमें सबसे आम कौन सा था? इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिक्का था चांदी का टका, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि हमारा आधुनिक चांदी का रुपया इसी टका का वंशज माना जाता है। बिल्कुल। इसने एक ऐसी स्थिर मौद्रिक प्रणाली की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक उत्तरी भारत में इस्तेमाल होती रही। ये उस दौर के आर्थिक विकास का एक ठोस सबूत है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे सामान, लोग और पैसा पूरे उपमहाद्वीप में घूम रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ विचार भी सफर करते हैं। इस्लाम के आने से भारत के धार्मिक माहौल पर क्या असर पड़ा? यह इस दौर के सबसे गहरे और स्थायी प्रभावों में से एक है। इस धार्मिक लेन देन के कारण दो बड़े आंदोलन बहुत लोकप्रिय हुए। एक था सूफी आंदोलन और दूसरा भक्ति आंदोलन। चलिए पहले सूफियों पर ध्यान देते हैं। इन्हें अक्सर रहस्यवादी संत कहा जाता है। इसका असल में मतलब क्या था? उनका मुख्य संदेश क्या था? वे 11वीं सदी में फारस और मध्य एशिया से आए थे और भारत के अलग अलग हिस्सों में बस गए। उनका मूल संदेश था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता प्रेम और भक्ति है। अच्छा। उनके लिए नमाज और रोजे जैसे बाहरी रीति रिवाज ईश्वर और इंसानियत के प्रति सच्चे प्रेम से कम महत्वपूर्ण थे। प्रेम और व्यक्तिगत अनुभव पर इतना जोर, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो रूढ़िवादी उलेमा थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। उलेमा इस्लाम की औपचारिक कानून आधारित परंपरा के प्रतिनिधि थे। उन्हें लगता था कि सूफियों की कुछ शिक्षाएं, खासकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देना, इस्लाम के सख्त सिद्धांतों के खिलाफ है। तो उनके बीच अक्सर मतभेद रहता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन सूफियों की लोकप्रियता बढ़ती गई, यहां तक कि बड़ी संख्या में हिंदू भी उनका सम्मान करते थे। इसमें पीर या गुरु की क्या भूमिका थी? सूफियों का मानना था कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक यानी पीर का होना बहुत जरूरी है, जो हिंदू परंपरा में गुरु की तरह है। हाँ बिल्कुल। लोग दूर दूर से अपने पीर का उपदेश सुनने आते थे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे हिंदुओं को इस्लाम में बदलने की कोशिश नहीं करते थे। तो फिर क्या करते थे? इसके बजाय वो उन्हें सलाह देते थे कि एक सच्चे ईश्वर से प्रेम करके वे और बेहतर हिंदू बने। ये धर्मांतरण का नहीं बल्कि सार्वभौमिक प्रेम का संदेश था। चलिए एक खास सूफी संत का जिक्र करते, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका केंद्र अजमेर में था। संगीत को लेकर उनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे। वे सबसे प्रभावशाली सूफी संतों में से एक थे। उनका मानना था कि अगर भक्ति संगीत को पूरी श्रद्धा और खूबसूरती से गाया बजाया जाए तो ये ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का एक जरिया बन सकता है। ईश्वर के करीब पहुंचने का एक रास्ता। हाँ बिल्कुल। और यही से कव्वाली की परंपरा शुरू हुई, जिसने संगीत को इबादत का एक तरीका बना दिया। हाँ, उनकी सभाओं में कव्वाली गाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। जाहिर है उलेमा ने संगीत को धर्म से जोड़ने का कड़ा विरोध किया। लेकिन लोग आते थे। बहुत। इन महफिलों में बेहतरीन संगीत होता था और खास बात यह थी कि इनमें हिंदी में गाए जाने वाले गीत भी बहुत लोकप्रिय थे। ये तो संस्कृतियों के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी भाषा और संगीत का इस्तेमाल करना। हाँ, और बाबा फरीद और दूसरे संतों ने भी यही किया होगा। बिल्कुल। स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल ने उनके संदेश को आम लोगों के लिए बहुत आसान और आकर्षक बना दिया। बाबा फरीद, जो अजोधन अब पाकिस्तान में थे, या गुलबर्गा, गुजरात और मुल्तान के दूसरे संत, इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने सांस्कृतिक लेन देन के विचार से शुरुआत की थी। ऐसा लगता है कि सल्तनत काल सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि एक बड़े संगम का दौर था। निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक फौजी जीत की कहानी नहीं है, ये एक एकीकरण की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया की शुरुआत थी। हमने शासन की नई प्रणालियां देखी, एक नई मुद्रा के साथ फलती फूलती अर्थव्यवस्था देखी, और सबसे गहरा असर डालने वाले सूफीवाद जैसे नए आध्यात्मिक आंदोलन। हाँ, जिन्होंने रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी और एक साझा इंसानियत पर जोर दिया। इसने एक ऐसी मिली जुली संस्कृति की नींव रखी जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है।
स्रोतों में ये बात कही गई है कि सूफियों ने धर्मांतरण पर नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से एक बेहतर हिंदू बनने पर ध्यान केंद्रित किया। ये देखते हुए कि ये दौर अक्सर विजय और संघर्ष से परिभाषित होता है, साझा आध्यात्मिकता पर यह जोर धार्मिक पहचान के बजाय हमें इस बारे में क्या बताता है कि कैसे लोग बड़े राजनीतिक बदलावों के समय में भी एक दूसरे से जुड़ने के रास्ते खोज लेते हैं।